और ये है ईश्वरीय ज्ञान। इसमें भूत प्रेतों की पूजा करेंगे या भगवान को पहचान करके भगवान को मानेंगे? यहाँ तो भगवान को मानते हैं, भगवान को पहचानते हैं। रिद्धि सिद्धि से यहाँ कोई कनेक्शन नहीं। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले स्वर्ग बनाते हैं दुनिया को, हैं? और ही दुनिया को नरक बनाते हैं। और बाबा, सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना त्रेता में हुई और बताते हैं कि फिर द्वापर में सोमनाथ का मंदिर सबसे पहले स्थापन हुआ। द्वापर में हुई सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना या संगम की शूटिंग में हुई? संगम युग की शूटिंग में जब त्रेता युग था, शूटिंग काल का, उस समय लंका जो विदेश है, जो शास्त्र में कहा गया लंका में रावण का राज्य और भारत में राम राज्य, दोनों का कनेक्शन होता था उस पुल के द्वारा। काहे का पुल था? पत्थरों का पुल। क्या विशेषता थी उन पत्थरों की? पानी में तैरते थे। तो पत्थर चैतन्य पत्थर होंगे या जड़ पत्थर होंगे? चैतन्य पत्थर बुद्धियों की बात है, जो ज्ञान जल में तैरते रहते हैं। सागर में पुल दिखाया है, विषय सागर में डूबते नहीं है। विषय सागर में भी वो पत्थर बुद्धि तैरते रहते हैं। बाबा मुरली में कहा चाहे मखमल की रानी बनो चाहे रेशम की रानी। हाँ, तो ये इसका क्या मतलब हुआ? मखमल की रानी, चाहे मखमल की रानी बनो चाहे खादी की रानी बनो, चाहे रेशम की रानी है? रेशम की रानी बनो। मखमल भी तो रेशम जैसी ही होती है। बाबा का मतलब है चाहे फेलियर बनो राम सीता और चाहे नारायण बनो। और बाबा सत्य त्रेता में देवी देवता है अपने बाल और नाखून कैसे काटते थे? वहाँ नाखून उगते ही नहीं है, बाल उगते हैं शरीर सर के। और बाबा हाल ही की रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जीसस क्राइस्ट अपने जीवन काल में 13 वर्ष से लेकर 33 वर्ष की उम्र तक भारत भ्रमण पे रहे और उन्होंने गीता का अध्ययन किया। इस बात में कितनी सच्चाई है? बहुत सच्चाई है। गीता का जो अध्ययन किया वो भारतवासी ज्यादा अध्ययन अच्छा कर सकेंगे कि विदेश की आत्मा अच्छा अध्ययन करेगी? भारतवासी। उन्होंने जितना समझा गीता को गहराई से, जितना गहराई से समझा उतना दूसरों को समझाया। और बाबा चीन की दीवार बेहद में राज क्या है? चीन की दीवार का बेहद में राज क्या है? दीवाल का मतलब क्या है? हैं? इस राज्य का आदमी दूसरे राज्य में न जा सके, विघ्न आ गया, वो विघ्नों की दीवार खड़ी हो गई। और चाइना में क्यों दिखाते हैं? तो चाइना में ही क्यों दिखाया बाबा? ये बौद्धी धर्म है ना वहाँ कि मुस्लिम धर्म है? बौद्धी धर्म है। जो बौद्धियों में
पवित्रता जास्ती होती है, ये इस्लामियों में जास्ती होती है। पहले तो दुनिया में इस्लामियों का राज्य था ना, सारी दुनिया में। तो अलगाव करने के लिए वो दीवार खड़ी कर दी। तो बाबा दीवार तो इस्लामियों ने खड़ी करी, तो हाँ, चीन की दीवार क्यों करी? चीन की सरहद पर खड़ी हुई है ना, किसी और देश की सरहद पर नहीं है। और बाबा हम आत्माओं को जीवन किस लिए मिला है? जीवन मिला है पुरुषार्थ करने के लिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। जीवन में हर आदमी क्या चाहता है? हर मनुष्य आत्मा जो जीवन धारण करती है वो उसके अंदरूनी इच्छा क्या होती है? सुख और शांति मिले। सुख और शांति पूर्वक जीवन जीने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। कोई उल्टा प्रयास करते हैं, भगवान आकर उल्टा बनाते हैं। भगवान ने उल्टा रास्ता बताया कि दीर्घ काल के सुख और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। मनुष्यों ने जो सिखाया उस सिखामणी से दीर्घ काल का दुख बना, अशांति बनी या सुख शांति बनी? दुख और अशांति बन गई। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या हुआ? सुख और शांति। ईश्वर के बताए हुए रास्ते के आधार पर ही सुख और शांति मिल सकती है आत्माओं को। जो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं उनको, और वो सुख और शांति का असली रास्ता वो ही आत्मा जानती है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है। और जितने भी धर्म पिताएं हैं वो सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। ब्रह्मा भी जन्म मरण के चक्र में आता है। इसलिए राम के पिता दशरथ थे, तो दशरथ में उनका कारण है नहीं, तो बेहद में क्या होता है? बेहद में ये होता है कि झाड़ के चित्र में नीचे कितने बैठे हैं? कितने रथ बैठे हुए हैं? 10 रथ बैठे हुए हैं। माने राम भी आम वाली आत्मा यज्ञ में जब अस्तित्व में आती है, जो असुरों को बाण मार मार करके ठिकाने लगाती है, वो आत्मा तब आती है जब वो 10 रथ पहले से ही यज्ञ में तैयार हुए पड़े होते हैं। उन 10 की पालना लेती है कौन? राम वाली आत्मा। इसलिए 10 रथ कहा जाता है। और बाबा सत्युग त्रेता में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके पैदा होते हैं फेफड़ों में हवा जाती होगी है? जब वो पैदा होते, जैसे आज की दुनिया में जब बच्चे पैदा होते हैं उनके फेफड़ों में हवा जाती तो वो रोते हैं, तो ऐसे सत्युग में भी फेफड़ों में हवा जाती होगी तो रोना तो होता नहीं होगा। इसका कारण क्या होगा? ये तो आप अनुमान लगा रहे हैं, जाती होगी। ये निश्चित बात आपको थोड़ा ही पता है। वहां तो रोने की दरकार ही नहीं है। बाबा मुझे में पॉइंट आया है कि राजेंद्र प्रसाद के पास बच्चियां जाती थी, कहती थी बेहद के बाप को जानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे, 7 रोज का कोर्स करो। कहता था कि हाँ बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। रिटायर हुए तो बोले बीमार हूँ, बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं है। बेहद में राजेंद्र प्रसाद कौन बाबा? राजाओं का इंद्र कौन है? राजेंद्र। जो भी राजाएं हैं उनका इंद्र कौन है? अरे
सीरियल देखते हैं तो राजा इंद्र दिखाते हैं, वो किसका पार्ट है? ब्रह्मा बाबा। हाँ, तो रिटायर हो गया कि नहीं? रिटायर तो हो गया, प्रैक्टिकल जीवन से रिटायर हो गया, प्रैक्टिकल पुरुषार्थ से रिटायर हो गया। अब अभी आत्मा बीमार है या स्वस्थ है? बीमार है। और बाबा सत्युग त्रेता में जो देवी देवता होंगे उनके शरीर सुंदर होंगे, लेकिन साथ ही साथ वो आत्मिक स्थिति में भी होंगे। आत्मा को देखेंगे, शरीर देहवान होगा ही नहीं, शरीर को देखेंगे ही नहीं, तो फिर सुंदर शरीर होने ना होने का क्या मतलब? शरीर को देखेंगे, शरीर के सुख लेने से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। बिना शारीरिक सुख के बच्चों की पैदाइश नहीं हो सकती। लेकिन वहाँ जो सुख लेते हैं वो श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख लेते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों का सुख नहीं लेते हैं। इसलिए संतान सुंदर होती है। और मुरली ने बोला है कि अगर नेवी वाले और आर्मी वाले मिल जाएं तो गड़बड़ हो जाए। कौन मिट जाए? नेवी वाले और आर्मी वाले। नेवी जल हाँ, ये समुद्र की सेना मिल जाए तो गड़बड़ हो जाए। और जो आर्मी सेना है, स्थल सेना, वो अगर न रहे, मिल जाए गड़बड़ मिल जाए। हाँ, मिल जाए तो गड़बड़ हो जाए। प्रेसिडेंट को भी उड़ा देंगे। हैं? प्रेसिडेंट को भी उड़ा देंगे। हाँ, वो तो है। तो इसका बेहद में क्या है? बेहद में भी तो 3 सेनाएं हैं। हैं? हवाई सेना कौन है? हवाई सेना का मुखिया कौन है? जिसे हम कहते हैं एयरफोर्स है, ऊंची से ऊंची स्टेज में उड़ने वाला, वो हुआ यादव। यादवों का हेड शंकर। और धरणी का कौन है? ब्रह्मा। और जल का? नारायण विष्णु। और बाबा प्रेसिडेंट को भी उड़ा देंगे। हाँ जी, ये सरकार खत्म हो जाएगी। ये सरकार ही खत्म हो जाएगी फिर। इसलिए तीनों को अलग अलग रखते हैं, मिलने नहीं देते एक दूसरे से। तो लास्ट में तो तीनों को मिलना है ना। ओहो, लास्ट में जब मिले तो वो उड़ जाएगा ऊपर। प्रेसिडेंट कौन है? शिव बाबा। तो जब तीनों मिलकर के एक हो जाएंगे, तिरंगा झंडा तैयार हो जाएगा चैतन्य में, विश्व के ऊपर विजय का हो जाएगी, विश्व विजय करके दिखलावे, तो शिव कहाँ जाएगा? तो ऊपर उड़ जाएगा। कि उड़ती कला के दृष्टि वृत्ति और उड़ती कला की सेवा। हाँ, यही ना? हाँ, हाँ जी। पति दुनिया में एक भी पावन नहीं और पावन दुनिया में एक भी पति तो नहीं। और बाबा कहते हैं मैं नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। हाँ, ये बात, इन दोनों बातों में विरोधाभास है। इन दोनों बातों में विरोधाभास लगता है। विरोधाभास कहाँ है? मतलब पति दुनिया में स्वर्ग का वर्षा देता हूँ तो यज्ञ के आदि में कराची में जो ब्राह्मणों का संगठन था, वो मार काट के बीच में से गुजरा क्या? है? हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जब खून की नदियां बह रही थी सन 47 में, तो उस समय कराची में क्या नहीं कहेंगे कि नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का संगठन पनप रहा था। तो जैसे आदि में पनप रहा था, वैसे अंत में भी बड़ा रूप धारण करेगा। खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। और बाबा जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ चीजें सीखता है, पढ़ाई लिखाई करता है, भाषा सीखता है, धीरे धीरे वो सीखता है तो बड़ा हो जाता है।
पर बाबा जब द्वापर युग से जो ऊपर से सोल प्रवेश करती धर्म पिताओं में, जैसे क्राइस्ट की सोल जीसस में प्रवेश करती है, तो वो जो सोल ऊपर से आ रही है वो तो कुछ सीखी नहीं होती है? जो सोल ऊपर से आ रही है उसने तो बाल्यकाल से गुजरी नहीं है, तो वो भाषा से कैसे बोल लेती है, ज्ञान कैसे सुना देती है? उसने तो कुछ सीखा नहीं उस सोल ने। माने किसी धरनी में आधार नहीं लेता। धरनी में आधार लेने से उसकी भाषा में उसको आ जाती है। अरे माँ की भाषा बच्चे को आती है कि नहीं? नहीं आती है? आती है। हाँ हाँ। ये बाली और सुग्रीव का मतलब जो है तो भाई भाई, तो ये क्यों लड़े? क्यों लड़े? हाँ। अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई नहीं है? लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? तो कास्ट अलग अलग हो गए ना, वो तो कास्ट अलग अलग हो गए। हाँ हाँ, एक ही है मतलब। अलग अलग बाद में हो गए कि पहले अलग अलग हो गए? पहले तो इकट्ठे रहते थे ना। नहीं नहीं, कहने का मतलब मेरा ये है हाँ। कि एक माँ से जब मतलब एक के बाप के बच्चे हैं दोनों, तो ये लड़े क्यों? अरे जब द्वापर कलयुग द्वैतवादी युग होता है तो लड़ाई होगी या नहीं होगी? तब तो लड़ाई होगी। और हाँ, कृष्ण की आत्मा संगम के लास्ट में ही श्याम सुंदर बनती है, वही इसी संगम के लास्ट में श्याम सुंदर बनती है। श्याम से सुंदर बनती है। माना वह इसी जन्म में पहले किसी शरीर में प्रवेश करके श्याम पाठ बजाती है, फिर पुरुषार्थ करते करते सुंदर पाठ बजाती है। तो अभी कैसा पार्ट बजा रही है? तो बाबा कृष्ण की आत्मा राम के चोले में प्रवेश करके क्या श्याम पाठ बजाती है? नहीं बजा रही है। अब बैलबाजी कौन करता होगा? ब्रह्मा की आत्मा बैल है या नहीं है? कि राम की आत्मा बैल है? ब्रह्मा की आत्मा बैल है। तो वो तो जो बैल है वो तो अपनी जानवरियत दिखाएगा, और बैल के ऊपर सवारी करने वाला कौन दिखाया जाता है? तो शंकर है पुरुषार्थी जीवन में सवारी करता है कि पुरुषार्थ जब संपन्न होता है तब सवारी करता है? जब पुरुषार्थ संपन्न होता है तब सवारी करता है। तो बैल है वाहन, क्या? हाँ, और शंकर है वाहन के ऊपर कंट्रोल करने वाला, कंट्रोलर। वो है बाप और वो है बच्चा। आज की दुनिया में क्या हो गया? माँ बाप के ऊपर बच्चे कंट्रोल करते हैं कि बच्चों के ऊपर माँ बाप कंट्रोल करते रहते हैं जिंदगी भर? बच्चे करते हैं, बच्चे माँ बाप को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ऐसा ही हो रहा है। और बाबा जब बेसिक में थे तो बेसिक के आदि में याद में जबरदस्त आनंद की अनुभूति हुई, याद करंट अनुभूति हुई। हाँ? एडवांस में करंट की अनुभूति नहीं होती, कभी कभी स्टार की शांति की अनुभूति हो जाती है, तो एडवांस में वैसी करंट की अनुभूति नहीं की जा सकती याद में? जब एडवांस होते हैं, बच्चा बुद्धि होते हैं, तो ज्यादा सुखी होते हैं कि जब नौजवान होते हैं तब ज्यादा सुखी होते हैं? ये बुद्धि का कमाल है। सात्विक बुद्धि है तो सुखी है, और जब सात्विक बुद्धि रजो प्रधान बनती है तो दुखी हो जाते हैं। बाबा आगे चल के वैसे अनुभूति जैसे पुरुषार्थ संपन्न होता जाएगा तो वो करंट की अनुभूति आत्माओं को अनुभव होगी कि नहीं होगी? जैसा पुरुषार्थ वैसी अनुभूति होगी। पुरुषार्थ कम तो अनुभूति कम, पुरुषार्थ अच्छा तो अनुभूति अच्छी। और बाबा सुपंखा किसे कहते हैं और सुपंखा की पहचान क्या है? सुपंखा किसे कहते हैं, पहचान क्या है? सूप नखा, जिसके नख है माने नाखून सूप जैसे बड़े बड़े हैं। आज देखा होगा मॉडर्न दुनिया चल रही है ना, तो मॉडर्न दुनिया में ज्यादातर कन्याओं को देखा होगा नाखून बड़े बड़े रखती हैं कि नहीं रखती हैं? काहे के लिए? सबके लिए हैं? सबके लिए सबके लिए सबके लिए नहीं,
नाखून इसलिए बड़ी बड़ी रखती हैं कि हमारी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई काम करता है तो हम उसके ऊपर वार कर देंगे। बाबा ने बोला है सूपनखा उनको कहा जाता है जो लड़ाई कराई देती है। क्या राम ने क्या किया? राम ने तो, लक्ष्मण ने तो सूपनखा को अच्छी बात बताई या खराब बात बताई? अच्छी बात बताई। लेकिन सूपनखा के दिल में तो व्यभिचार का शौक था, जानते हुए भी जान भी गई कि इनकी स्त्री है, तो भी व्यभिचारिणी बनना चाहती थी उनके साथ। तो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, व्यभिचारिणी औरत की इच्छा पूरी नहीं हुई, तो उसने अपने घर में जाके क्या कह दिया है? आग लगाई, उल्टी बात बताई या सच्ची बात बताई? उल्टी बात बता दी, झगड़ा कराई दिया। रावण को क्रोध आ गया। तो जो लड़ाई लड़वाती है उनको कहा जाता है सूपनखा, और जो भिख मांगती है उनको कहा जाता है पूतना। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, माना पवित्र नहीं है, अपने पति के साथ संबंध नहीं रखना चाहती, सिर्फ औरों के साथ भी संबंध रखना चाहती हैं, अपवित्र हैं। नहीं तो बाबा ने तो यही बोला है, पतित बनना है वो तो कायदा है, एक के साथ पतित बने, अनेकों के साथ पतित बनना ये तो बहुत बेकायदे बात है। इससे तो वैश्यालय की नरक की दुनिया बनेगी। और बाबा जो 5 बाबा बाबा हाँ विद्युत मंडली क्या है? हैं? बेहद की विद्युत मंडली क्या है? बेहद का विद्युत मंडली क्या है? विद्युत मंडली, जो ज्ञान में चलने वाले, मुरलियों की गहराई तक जानने वाले हैं, वो विद्युत मंडली है। वो विद्वानों की मंडली माउंट आबू में है या बेहद के बनारस में है, जहाँ ज्ञान का रस बना बनाया मिलता है? कहाँ है बेहद का बनारस? कहाँ है? अरे एडवांस है, लेकिन है कहाँ? कंपिल। कंपिल में बेहद का ज्ञान का बना बनाया रस मिला ना। अरे क्या आपने पहले से ही मंथन करके रखा था? वहां जाकर के मिला ना। हाँ, तो वो जो वहां बना बनाया रस मिलता है वही विद्वत मंडली होती है। जो अच्छे अच्छे ज्ञान के जानकार हैं, गहराई तक मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं, वो विद्वान कहे जाते हैं। विद् माना जानना, वन माने धनवान, जैसे धनवान माने धन वाले, ऐसे जानकारी को हासिल करने वाले उनको कहा जाता है विद्वत मंडली। और बाबा में कहा कि लक्ष्मी नारायण को अपना एक ही बच्चा होगा है? मुरली में कहा कि ना लक्ष्मी नारायण को अपना एक ही बच्चा होगा। ठीक है, लेकिन उनको तो युगल बच्चे होंगे ना। एक ही बच्चा होगा। बच्चा कहा, एक एक बच्ची, ये कहाँ कहा एक बच्चा ने, एक बच्चा होगा बच्ची नहीं होगी? बाबा ने तो सही बोला ना, एक ही बच्चा होगा। बच्चा तो एक ही होगा, बाकी दूसरी बच्ची होगी। तो साथ ही होंगे ना? हाँ, साथ ही होंगे, लेकिन बच्चा एक ही होगा या दूसरा भी वो बच्चा होगा? एक ही बच्चा होगा, दूसरी तो बच्ची होगी। मुरली में बोला है कि पूर्व जन्मों में जैसा जैसा संग किया है वैसी वैसी बुद्धि मिलती है। तो विदेशियों की बुद्धि बड़ी तीखी होती है, तो क्या उन्होंने बहुत अच्छा संग किया पूर्व जन्मों में? विदेशियों ने? विदेशियों की बुद्धि तीखी होती है ना। हाँ, तो उन्होंने पूर्व जन्मों में अच्छा संग किया है। क्यों? ये बताओ, जब संगम युग था तो संगम युग में विदेशियों ने बाप को ज्यादा पहचाना, पहले पहचाना, या भारतवासियों ने पहले पहचाना? तो सात्विक बुद्धि किसकी हुई? विदेशियों की हुई। तीखी
तीखी बुद्धि, सात्विक नहीं। तीखी बुद्धि होती है, सात्विक नहीं कहेंगे। तीखी तो है लेकिन है तामसी। जिस डाल पर बैठे हुए हैं उसी डाल को काटने के लिए एटम बम बनाए रखे हैं। महत्व की थोड़ी हुई हैं? क्यों महत्व की है क्या? तीखी बुद्धि, महत्व नहीं। तीखी बुद्धि है। पूर्व जन्मों की भी बात बताइए ना। पूर्व जन्मों में अगर अच्छा संग किया है तो पहले पहले जिन्होंने पहचाना है उन्होंने ही बाप को, जिन्होंने पहचाना है वो पहले बाप के संग के रंग में आएंगे कि दूसरे आएंगे? तो बुद्धि तीखी है। और 5000 वर्ष का ड्रामा रिपीट होता है, तो जो अणु जहाँ था 5000 साइकिल में घूम कर फिर वहीं आ जाएगा। वहीं आ जाएगा। लेकिन बाबा जब वैज्ञानिकों ने यान बनाकर मंगल ग्रह पे भेजा तो स्थूल में बात हो रही है, तो मंगल स्थूल में बात हो रही है। हाँ। मंगल ग्रह पे भेजा तो यान वहीं मंगल ग्रह पे रह गया। हाँ। तो अब वो इस यान का मटेरियल वापस पृथ्वी में कैसे सब मिलेगा, समाएगा? अरे जब 9 ग्रह आपस में टकराएंगे पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। एटम बमों की विस्फोट से पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ेगा और चंद्रमा पृथ्वी में आकर के समा जाएगा, तो दूसरे ग्रह रह जाएंगे क्या? फिर उत्पन्न कैसे हो जाएंगे बात? अर्धविनाश नहीं होता है द्वापर में। जब अर्धविनाश होता है तो सब टूट फूट के अलग अलग हो जाते हैं। यानी पृथ्वी बड़े आकार की हो जाएगी। हाँ जी, बड़े आकार की हो जाएगी और शार्ट हो जाएगी, शार्ट एंड शार्प हो जाएगी। प्रकृति का मूल रूप है पृथ्वी। पृथ्वी मुख्य तत्व है। और जब ये जो है त्रिजटा का नाम क्यों त्रिजटा पड़ा? त्रिजटा का कैसे नाम पड़ा? जटा का मतलब क्या होता है? वही तो हम पूछ रहे हैं। अरे शंकर जी को जो जटाएं दिखाई जाती हैं उसका क्या मतलब है? ज्ञान की जटाएं। जब ज्ञान गंगा आती है तो जटाएं सुलझ जाती हैं। हम उस महिला को कह रहे हैं कि महिला का जो नाम रखा है त्रिजटा, हाँ, उसकी बात हम पूछ रहे हैं। उसी की बात कर रहे हैं। रावण के दरबार में त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विशेखा। है राक्षसी लेकिन भगवान के चरणों में उसकी वृत्ति लगी हुई थी। तो भगवान के चरणों में जिसकी वृत्ति लगी हुई होगी वो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के राज को जानने वाली होगी या एक ही राज की ज्ञाता होगी? तीनों का राज जानती है। जैसे एडवांस के बच्चे एडवांस में अगर निपुण हो गए, परिपक्व हो गए, तो जानते हैं कि ब्रह्मा का पार्ट कौन है, कौन ब्रह्मा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है, कौन विष्णु के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला है और कौन शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला है। तीनों जटाएं बुद्धि में खुल गई कि नहीं खुल गई? ऐसे ही उन स्त्रियों में, रावण संप्रदाय की उन स्त्रियों में एक स्त्री ऐसी थी जो सीता की सेवा में थी, लेकिन उसको 3 जटाएं थी। ऐसे ब्रह्मा कुमारियों को कितनी जटाएं कहेंगे? लेकिन बाबा है जो पूछा जा रहा है सो बताओ। ब्रह्मा कुमारियों को कहेंगे एक ब्रह्मा की जटा का ज्ञान है, उनको विष्णु का ज्ञान नहीं है, तो कहती है विष्णु कोई होता ही नहीं, ब्रह्मा ही सब कुछ है। न शंकर के बारे में कुछ जानती है तो उनको एक जटा कहेंगे। वो उसका नाम क्या था? त्रिजटा। हाँ है। हाँ, जिसमें ज्ञान कम होता है वो जास्ती बोलता है। जैसे जगदम्बा कम बोलने वाली है या ज्यादा बोलने वाली है?
कौन से वंश से आती है? हैं? नहीं, जगदम्बा का जो पार्टधारी शरीर है वो कौन से वंश से आता है? सिख वंश से आता है। पंजाबी खून है। बोलने में ज्यादा तीखे कौन होते हैं? पंजाबी। सिख, पंजाबी। उनके गुरुद्वारों में भी 24 घंटे क्या चलता रहता है? वाणी चलती रहती है। लेकिन वाणी चलने से सत्य प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं। हाँ, बोला सीढ़ी में बाबा ने बोला जब तक ब्रह्मा बीच में ना हो तब तक असली राजयोग हो नहीं सकता है? जब तक ब्रह्मा बीच में ना हो, बीच में ना हो, हाँ। तब तक असली राजयोग हो नहीं सकता। नकली असली राजयोग नहीं हो सकता। हाँ, कैसे बाबा? असली राजयोग तभी होगा जब ब्रह्मा बीच में हो। तो ब्रह्मा बीच में नहीं है क्या? एडवांस में है? ब्रह्मा है या नहीं? शिव और राम वाली आत्मा के बीच में ब्रह्मा है या नहीं है? तो और बाबा मुख्य पुरुषार्थ है याद का है? बाबा मुख्य पुरुषार्थ है याद का। हाँ, और ब्रह्मा बाबा 69 तक जीवित रहे। हाँ। तो क्या इस दौरान जब से वो ज्ञान चले बेसिक ज्ञान दौरान तक 69 तक उनकी निराकारी स्टेज जरा भी बनी ही नहीं? ऊंची निराकारी स्टेज? उसकी निराकारी स्टेज जरा भी नहीं बनी। साकार बाप को पहचाना? नहीं पहचाना। और साकार बाप को पहचाने बगैर ज्ञान की गहराई बुद्धि में आ जाएगी? तो फिर ऊंची स्टेज कहाँ से बन जाएगी? बिंदी को याद करने से निराकारी स्टेज तो बन सकती है। बिंदु को याद करने से निराकारी स्टेज तो बनेगी, लेकिन वो निवृत्ति मार्ग की याद है या प्रवृत्ति मार्ग की याद है? फिर निवृत्ति मार्ग वालों को तो भगवान पढ़ाई नहीं पढ़ाता। और 69 से लेकर 76 तक जो रामवली सोल के द्वारा मनन चिंतन मंथन हुआ, तो जिसने करवाया उनका पाठ है अत्रि का। है? अत्रि का पाठ है वो। अत्रि माने शिव। शिव के लिए बोला। हाँ, हाँ, हाँ। शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती, उसके बाद लक्ष्मी नारायण। हैं? ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती, फिर लक्ष्मी नारायण। हाँ। तो लक्ष्मी नारायण यहाँ सत्युगी लक्ष्मी नारायण है या संगम रूप? अरे ये बात जो बाबा ने बताई कि पहले पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती, फिर शिव बाबा। बाबा साकार में या निराकार में? साकार था ना। तो पहले साकार में बाबा, वो हुआ, उससे निकला ब्रह्मा सरस्वती। फिर ब्रह्मा सरस्वती के बाद तो बाबा ये प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा की बोला है। जो प्रजापिता ब्रह्मा है वो ही यज्ञ के आदि वाला है, वो पिता है, बीज बोने वाला ज्ञान का। नहीं, जो उसके बाद बोला ब्रह्मा सरस्वती, ये ब्रह्मा सरस्वती माने ओम राधे और ब्रह्मा बाबा। हाँ। बाबा कैसे हो गए शिव बाबा के बाद? फिर है लक्ष्मी नारायण। फिर है लक्ष्मी नारायण। अरे लक्ष्मी नारायण का जन्म नहीं बता दिया? इनका जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ तो 76 हुआ ना। लक्ष्मी नारायण तो ब्रह्मा सरस्वती से श्रेष्ठ हुए ना, वो तो पहले आए। संगम युगी लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा सरस्वती से श्रेष्ठ हैं। ये किसने कहा श्रेष्ठ नहीं है? पहले ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, ऊंचते ऊंचे शिव बाबा वो आकर के ब्राह्मण बनाते हैं पहले कि देवता बनाए देते हैं? तो पहले ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण सो संपूर्ण पुरुषार्थ करके क्या बनते हैं? फिर देवता लक्ष्मी नारायण बने। हैं? जगदम्बा पार्वती के संस्कार मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो महालक्ष्मी एक ही है। हाँ, भक्तिमान लड़ाई होती है ना, तो अर्जुन सबसे जीत जाता है और चित्रा की लड़का से हार जाता है। कौन जीत जाता है? ये भक्तिमान में सबसे जीत जाता है, महाभारत में तो सबसे जीत हो जाती है ना उसकी। हाँ,
तो वो चित्रांगदा के लड़का से क्यों हार जाता है? कौन? अर्जुन। अर्जुन हाँ, हार जाता है। तो अर्जुन सच्चाई पे था या झूठ पे? झूठ के रास्ते पे था? सच्चाई पे था। चित्रांगदा को छोड़ करके बैठा था तो वो अनुमान के आधार पर छोड़ कर बैठा था या उसने सच्चाई को जान लिया था? हैं? तो फिर अनुमान से नुकसान नहीं होगा? तो नुकसान हुआ। हाँ, जो भक्ति मार्ग में गंगा दिखाते हैं ना, भक्ति मार्ग में गंगा जिसको मानते पानी की गंगा, तो उसमें जो भंवर दिखाते हैं, भंवर, हाँ भंवर, हाँ। तो उसमें जो राउंड अगर कोई भी व्यक्ति गिर जाता है तो वो बचता नहीं है, उसको कोई बचा भी नहीं सकता। तो इसका बेहद में बाबा क्या अर्थ है? गंगा में अभी भंवर नहीं पड़ रहे हैं। काले काले भंवर पड़े नदिया में। भक्ति मार्ग में गीत नहीं गाते हैं देहात में? काले काले भंवर पड़े नदिया में, जो बनाना डटा डूब गया में। तो डूब गया कि नहीं? अभी डूब रहे हैं। गंगा या कोई भी नदी अगर भगवान से संबंध है, संबंध साकार में होते हैं या निराकार में? भगवान से संबंध है तो नदी नदी है, पतित पावनी है। और भगवान से संबंध नहीं है तो नदी नहीं, वो नाला है। और नाले में कोई गिरेगा तो क्या होगा? और बाबा ये जो परमधाम है, कोई परमधाम, ये कहाँ तक फैला हुआ है? उसके परे कुछ है कि नहीं? ये अनंत तक फैला हुआ है परमधाम। परमधाम किसे कहा जाता है? भगवान के घर को कहा जाता है ना, है? हाँ, भगवान जिसे में प्रवेश करता है वो परमधाम नहीं है। वो अगर परमधाम है तो सारी सृष्टि का बीज नहीं है। सारी सृष्टि का बीज है तो सारी सृष्टि में फैला हुआ है या कहीं एक देशी है? सारी सृष्टि में फैला हुआ है। परमधाम से ज्यादा विस्तार तो कुछ किसी का है ही नहीं। और यानी उसके बारे में कुछ है ही नहीं। अरे उसको क्रॉस करेगा कोई? बाबा स्थूल परमधाम के बारे में कुछ? ओहो, वही तो स्थूल है। हाँ, सतयुग में 9 लाख होते हैं, फिर 9 लाख से 2 करोड़ आखिरी में हो जाती है अंत तक। और फिर त्रेता में बाबा 2 करोड़ से 10 करोड़, मतलब कई गुना बढ़ गई संख्या। और त्रेता में 2 करोड़ से 10 करोड़ हो जाते हैं, तो वहाँ में 5 गुनी बढ़ी। तो ये कैसे इसमें तो कई गुना बढ़ गई। सतयुग में ऊंची स्टेज की आत्माएं ज्यादा होती हैं कि कम होती हैं? ऊंचे स्टेज वाला लक्ष्मी नारायण ही होते हैं, बाकी सब प्रजा है, दास दासी है। महामंत्री भी होगा तो क्या होगा? दास हुआ। तो जो ऊंची स्टेज वाले कम है तो पैदाइश कम होगी या ज्यादा होगी? है कम हुई। हाँ, है भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बसते हैं बसाए आप बसे वीराने। हाँ, त्याग की बात बताई। जो संगम युग में जास्ती त्याग करेगा उसका जास्ती भाग्य बनेगा, ऊंचा पद पाएगा। और यहाँ ज्यादा भोग लिया तो वहां क्या होगा? वहां कम हो जाएगा। बाबा मुरली में बाबा कहते हैं कि बाप जानी जाननहार नहीं, वो हर एक की थॉट रीड करके क्या करेगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी आते हैं बाप तो जानी जाननहार है। तो बाप 2 हैं कि एक है बेहद का? 2 है। तो 2 में कौन सा जानी जाननहार है? अजन्मा है, और अजन्मा होने के कारण जानी जाननहार है। और कौन 84 के चक्र में आने वाला है? प्रजापिता 84 चक्र में आने के कारण जानी जाननहार नहीं है। नहीं है, इसलिए कहा मैं जानी जाननहार नहीं हूँ। और
हम जब बेसिक में चल रहे थे तो हम लोगों को साक्षात्कार हुई। हाँ, कोई साक्षात्कार। तो आप क्या चाहते हैं अभी? आपकी इच्छा क्या है? हैं? पूछ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? जिनको बहुत साक्षात्कार हुए वो ब्रह्मा कुमारियां अभी भी बैठी हुई है यज्ञ में, उनका भाग्य ज्यादा बुलंद है या जिन एडवांस वालों को साक्षात्कार हुए ही नहीं उनका भाग्य ज्यादा बुलंद है? भगवान के बच्चे कौन है? हैं? एडवांस वाले। तो साक्षात्कार भक्तों की चीज है, जिनको अकल नहीं होती है, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे नहीं है, उनको साक्षात्कार कराया जाता है ताकि उनको थोड़े समय के लिए उमंग उत्साह आ जाए। जो ज्ञानी है वो ज्ञान सदा काल के लिए होता है कि साक्षात्कार की तरह अल्पकाल का होता है, वो सदा काल की चीज है। आपको क्या चाहिए? आप क्यों रो रहे हैं? हैं? आप कंप्लेंट कर रहे हैं ना? अच्छा, और हाँ, जैसे इन्होंने अभी कहा इस भंवर में डूब जाए, तो हम तो डूब चुके थे इस शरीर से, स्थूल नदी में हम डूब चुके थे। लेकिन अचानक हमें आवाज दी तो हम खड़े होने लगे, तो उधर से दो व्यक्ति, वहाँ कोई नहीं था, उधर दो व्यक्ति दौड़ते दौड़ते आए, एक घोड़ा एक दौड़ा, तो वो दौड़ के कूद के और हमारे यहाँ जगह पकड़ी, एक ने आंगली पकड़ी, उठा लिया। हाँ, तो आपको माता से कन्या बना दिया? पहले आप माता थे? नहीं, कुंवारे बन थे तब। पहले माता थे ना? नहीं, कुंवारे बने थे तब शादी। अरे पूर्व जन्म की बात आत्मा की बताई। हाँ, और हैं? तीसरे जन्म हम लोगों ने गर्भ जेल में सजाए खाई है। ठीक है, हम गर्भ जेल में सजाए खाई है, तो उसकी शूटिंग यहाँ हमें कैसे होती है? यहाँ ज्ञान गर्भ नहीं है, तो यहाँ ज्ञान गर्भ की जेल की सजा नहीं मिल रही है। तो सजाए कहाँ? अरे बुद्धि का ताला माया लगाती है कि नहीं? बुद्धि का ताला माया लगाती है या नहीं? माया बुद्धि का ताला लगाती है? गोदरेज का ताला है? है? तो गोदरेज का ताला लगता है तो ज्ञान बुद्धि में उल्टा बैठता है या सीधा बैठता है? जब उल्टा बैठता है तो उल्टे कर्म होने लगते हैं, और सीधा तो अच्छे कर्म होंगे। बाबा, ये जो बताया है कि ऑलराउंड पार्ट होना अच्छी बात है, 84 जन्म होना अच्छी बात है, ये आत्मा ये बोला गया है, लेकिन जो लास्ट आत्मा जो परमधाम से मनुष्य आत्मा उतरती है उसका बहुत कम टाइम पृथ्वी पे अस्तित्व होता है। तो बाबा वो आत्मा ये भी तो कह सकती है कि ऐसे तो शिव की सोल भी लंबे समय तक परमधाम में रहती है? उसका ये तो तर्क हो सकता है ना, लास्ट मनुष्य आत्मा का जो सृष्टि पे उतरती है उसका ये तर्क हो सकता है कि ऐसे तो शिव की सोल भी लंबे समय तक परमधाम में रहती है। तो ये बुरी बात नहीं है 84 जन्म पूरे ना होना। जो परमधाम में ज्यादा लंबे समय तक रहती है वहाँ क्या शांति की अनुभूति होती है? नहीं। फिर क्या फायदा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ऐसे तो शिव की सोल भी लंबे समय तक परमधाम में रहती है। शिव तो अजन्मा है और मनुष्य आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। हाँ, भागड़ा नंगल डैम जो है वो कौन सा क्या है? भागड़ा नंगल जो डैम बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है? बेहद में कौन सा है? वो कहाँ बना हुआ है? कलकत्ते में। हाँ, पाकिस्तान उस स्टेट का नाम क्या है? अरे नंगल। हाँ, नंगल किस स्टेट में है? पंजाब में है। और पंजाब भी कौन सी ऐसी आत्मा है जो बड़ी पावरफुल है, बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञान जल भरा हुआ है, और गोविंद सागर का ज्ञान जल है उसमें? जगदम्बा। वो जब फट पड़ेगी तो क्या होगा? हाँ, तो दिल्ली डूब जाएगी, पुरानी दिल्ली डूब जाएगी। उसको बोला पाकिस्तान उड़ाना चाहता है बम से। हाँ, इस्लाम धर्म की आत्मा है, इस्लाम धर्म की आत्मा उड़ाना चाहती है। बिल्कुल बम फटाका करेगी। हाँ,
बाबा ये नई सृष्टि चालू होती है जब 2036 से, तो उसमें जो आइटम्स वस्तुएं होती हैं, पेड़ हो गया या जानवर हो गए, उनका नामकरण कौन और कैसे करता है? गंगा का नाम गंगा ही रहेगा कि कुछ और हो जाएगा? फिर गंगा यमुना नदियां रहेंगी या नहीं रहेंगी? रहेंगी। बाबा जैसे एक पक्षी होता है जिसपे बैठ के देवी देवता उड़ेंगे, तो उस पक्षी का नामकरण क्या होगा? उस पक्षी को किस नाम से संबोधित करके बुलाया जाएगा? पक्षी एकदम सब नहीं आते हैं। 84 लाख योनियां 84 जन्मों में आती रहती हैं। जो ज्यादा दुखदाई है वो तामसी युग में आती है और ज्यादा सुखदाई सतयुग में आती है। तो जैसी जैसी योनि आती है वैसे वैसे उनके नाम पड़ते हैं। तो उससे उसका क्या नाम होगा? हैं? उस पक्षी को किस नाम से संबोधित किया जाए? जैसा काम वैसा नाम होगा। उसका भी फाउंडेशन संगम में पड़ता है। और बाबा बोल रहे हैं कि अंत समय में जाना है सबको, माउंट आबू जाना है, तो उस समय बेहद के माउंट आबू जाना है या हद के माउंट आबू जाना है? बाबा तो हर बात बेहद में करते हैं। बाबा हर बात बेहद में, हद में नहीं होती है बाबा की बात। नहीं, लेकिन उसका अर्थ तो बेहद में बताते हैं ना, करना। हाँ, अर्थ भी बेहद में बताते हैं और हद में भी बात लागू होती है और बेहद में भी बात लागू होती है। लेकिन अभी हम हद में, हद की दुनिया में जी रहे हैं या बेहद में संपूर्ण 100% चले गए? तो जब तक हद में है तो हद का जो परमधाम साकार में होगा, जहाँ सब आत्माएं आत्म की स्थिति में स्थित होंगी अपने बाप के साथ, वहां पहुंचेंगे। और बाबा सब नहीं पहुंचेंगे, जो आत्म की स्थिति वाली होंगी वो ही पहुंचेंगी प्रैक्टिकल शरीर से। बाकी दूसरी आत्माएं दूर दूर रह करके भी मन बुद्धि से कहाँ पहुंचेंगी? परम धाम पहुंचेंगी। हैं? मुरली में बोला है नेहरू मरा तो उसकी राख को सब जगह गिराया। हाँ। समझा, अच्छी खाद मिलेगी। हाँ। तो बेहद में बाबा इसका, बेहद में स्नेह की रूह कौन है? हैं? शिव बाबा। शिव बाबा। शिव बाबा। तो शिव बाबा जब देह अभिमान की मौत से मर जाएगा, मरेगा कि नहीं? कि देवानी बना रहेगा? मरेगा। तो जब नेहरू मरेगा तो उसको राख होना पड़ेगा कि नहीं? देवान जलेगा कि नहीं? पूरा पूरा देवान जलेगा तो राख हो जाएगा कि नहीं? हैं? उसकी राख को सारे भारत में छिड़काएंगे। माने जितने भी भारतवासी हैं, जिनका मन बुद्धि भारत में रहता है, उन पर क्या असर पड़ेगा कि हम भी क्या बने? हम भी ऐसे ही राख बन जाएं। हाँ। हैं? पाकिस्तान ना हावड़ा नागर बांध उड़ाएंगे, उसमें जगदम्बा जीतेगी कि पाकिस्तान कौन किसको उड़ाएगा? कौन सी सोल आएगी? कौन किसको उड़ाएगा? पाकिस्तान जो है वो हमला करता है हिंदुस्तान पर, और एक ही वीक पॉइंट है पाकिस्तान के लिए जो उसने पकड़ रखा है। क्या? मीलों लंबा सागर है, गोविंद सागर, दो पहाड़ों के बीच में। पहाड़ एक मीलों लंबा इधर, एक पहाड़ मीलों लंबा इधर, और बीच में खूब गहरी घाटी है, और उस घाटी में पहाड़ों का सारा पानी भरता रहता है। हिंदुस्तान ने वो नंगल डैम बनाया, एक पहाड़ को भारत की तरफ से काट दिया और उसमें मशीनरी लगा करके बिजली बनाना शुरू कर दिया। बिजली बनने के बाद जो पानी है वो सारा नहरों में जा रहा है। छोटी सी जगह काटी हुई है पहाड़ की, क्या वो तोड़ी नहीं जा सकती है? या भूकंप आएगा
बड़ा भूकंप आएगा उस जगह पर तो वो डैम टूट नहीं जाएगा? टूट सकता है कि नहीं? तो सारा गोविंद सागर का जो जल है तो कहाँ गिरेगा आके? है दिल्ली तक मार मारेगा, सारी दिल्ली डूब जाएगी। बाबा इसमें पाकिस्तान उसे क्यों आना चाहता है? पाकिस्तान में तुम्हारे दुश्मन बैठे हुए हैं। तुम्हारे दुश्मन कौन है? बाबा ने क्या बताया? तुम्हारे दुश्मन कौन है? बड़े दुश्मन कौन है? हैं? मुसलमान। वो तो शुरुआत से ही दुश्मन है। हाँ। राम वाली आत्मा है। जब किसी जन्म में ये पृथ्वीराज चौहान बनी थी, ये तुम्हें कैसे मालूम पड़ गया? है मुरलियों द्वारा। मुरली बोला ऐसा बाप के पार्ट क्लियर हो रहे ना, उसके आधार पर। बाप के पार्ट के तुम्हें कैसे क्लियर हो गया? आप कुछ प्रूफ बताओ। अब आप ये तो आप भी जानते कि बनी थी। आप आए हैं? जो जानता है वो खुद बताएगा कि दूसरा बताएगा? बाबा ने तो कहा है मैं बोर्ड पर लिख करके या कागज पर लिख करके नहीं बताऊंगा किसका क्या पार्ट है। हर एक आत्मा अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपनी वाचा से अपने पार्ट को डिक्लेयर करेगी। मैं नहीं बताऊंगा। तो तुम्हें कैसे पता चल गया? हाँ, और आगे? जब पृथ्वीराज चौहान थी तो मोहम्मद गजनी को उसने कई बार हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। हाँ। आखिरी में पृथ्वीराज चौहान हार गया उससे। हाँ। फिर उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी। ठीक है। तो इसकी शूटिंग कैसे हुई आंख फोड़ने की यहाँ पे? क्यों? माया अंधा नहीं बनाती है? अरे माया अंधा बनाती है कि नहीं है? माया अंधा बनाती है। माया किसी को अंधा बनाने से छोड़ देती है? छोड़ती है? चाहे कितना भी बलवान हो। 17 बार ही कहीं माया को हराया हो, लेकिन फिर भी एक बार माया अगर जीत जाती है तो वो छोड़ देगी? तो ये तो पृथ्वीराज चौहान ने बेवकूफी की 17 बार हरा के। आप उनको उसकी बेवकूफी को विद्वान बनाते जाके हैं? फिर भी मार तो दिया है? फिर भी शब्द भी यदि मार तो दिया। वो पुरानी बात है। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। हिस्टोरियंस भी तो अलग अलग मतों वाले हैं, हिस्ट्री लिखने वाले है। लोहा लोहे तो काटने बेहद में काट। माना जो ताकतवर चीज है वो ताकतवर चीज से ही मारी जाती है। अगर विष है, पीले सांप ने किसी को काट लिया तो उस विष को मारने के लिए जब उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो उससे गहरा विष दिया जाता है। काले सांप का विष देंगे इंजेक्शन, वो पीले सांप के जहर को खत्म कर देगा। जैसे आरी है, आरी होती है ना, एक लकड़ी को काटती है, एक ईंट को काटती है, दीवार को काटती है, एक आरी लोहे को काटती है। तो जो आरी लोहे को काटती है उसका लोहा ज्यादा मजबूत होगा ना, बहुत उसमें तेज चढ़ाया हुआ होता है। वो आरी लोहे को भी काट देती है। इसलिए कहा जाता है विष से विष मारा जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है। बाबा, हाँ। जो गरुड़ पक्षी है वो सर्पों को खा लेता था। हैं? गरुड़ पक्षी। हाँ। सर्पों को खाता था। क्या खाता था? सर्पों को।
सांप खाता था। हाँ सांप को, तो ये बेहद में बेहद की कैसे हो? गरुड़ पक्षी आपने देखा? देखा तो नहीं। शास्त्रों में लिखा है गरुड़ पक्षी, वास्तव में मोर है वो ही गरुड़ पक्षी है। क्या? मोर जो है वो कार्तिकेय का भी वाहन दिखाया जाता है और मोर विष्णु का भी वाहन दिखाया जाता है। ब्रह्मा सो पुरुषार्थ करके जब विष्णु की स्टेज में पहुंचता है तो ब्रह्मा पतित रह जाता है या पावन हो जाता है? पावन हो जाता है। और जो ब्रह्मा पावन हो जाता है वो फिर मोर के ऊपर सवारी करता है। क्या? किसके ऊपर सवारी करता है? मोर के ऊपर सवारी करता है। मोर पवित्र है या अपवित्र है? हाँ, पवित्रता के ऊपर सवारी कर लेता है। हाँ। ये न्योला जो है तो न्योला भी तो सांप को काट डालता है। हाँ, काट देता है। ये जो विदेशी है जो पराई स्त्री और परपुरुष का सेवन करते हैं, डाइवोर्स देते हैं कि नहीं? विदेशी क्रिश्चियंस और मुसलमान डाइवोर्स देते हैं कि नहीं? स्त्री पुरुष देते। जब डाइवोर्स देते हैं तो दूसरे की स्त्री को अपनी स्त्री बनाते हैं कि नहीं? दूसरे के पुरुष को स्त्रियां अपना पुरुष बनाती हैं कि नहीं? तो पर पुरुष का सेवन करना और पर स्त्री का सेवन करना ये विष है। इस विष से वैश्यालय की दुनिया बनती है। सतयुग त्रेता में ऐसा नहीं होता था। होता था? है? नहीं। वहां तो 21 जन्मों तक राधा कृष्ण का वर्ण करती है और कृष्ण राधा से आंख मिलाता है। कोई और से दृष्टि का संबंध भी नहीं होता, विचार का नाम निशान नहीं होता। और ये जो विषय उगलने वाले हैं, विषैला ज्ञान सुना करके अपने फॉलोअर्स को विविचारी बनाते हैं और भारतवासी उनको फॉलो करते हैं। भारत के लोग जो है देव आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती है ना? नहीं कन्वर्ट होती। भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते, दूसरे धर्म वाले नहीं कन्वर्ट होते। वो अपने धर्म के पक्के होते। तो भारतवासी, जो भारत मातृ देश कहा जाता है, किसका देश? माता का देश। तो माता कमजोर होती है या बाप कमजोर होता है? माता कमजोर होती है। माता अबला होती है तो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दगाया दिखाया कि जितने भी विदेशी हैं, विधर्मी हैं, वो सब विषैला ज्ञान देते हैं जिससे बेविचारी दुनिया बनती है वैश्यालय की। एक बाप आकर के अमृत तुल्य ज्ञान देते हैं जो अमर बनाता है। इसलिए वो नेवले हैं भारतवासी सन्यासी। वो भारतवासी सन्यासी विदेशियों को कट कर देते हैं। जैसे शंकराचार्य आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब धर्मों का खंडन कर दिया जो भारत में फैले हुए थे, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियंस धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो। सब धर्मों का खंडन करके सारे भारत को एकता के सूत्र में बांध करके 4 मठों की स्थापना कर दी। बस वो बोर्ड लग गया उधर।